जय सिया राम दोस्तों, क्या सीता माता रावण की पुत्री थी? रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, एक भगवान श्री राम और दूसरी उनकी अर्धांगिनी देवी सीता। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि श्री राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर कई रहस्यमयी और रोचक कथाएं हैं। इसकी वजह यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनैना और राजजनक कहलाते हैं, लेकिन यह केवल इनके पालक और माता पिता हैं। देवी सीता का जन्म भूमि से हुआ, इसलिए इनके जन्म के संबंध में कई कथाएं मिलती हैं। इनमें सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण की है। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को देवी सीता राजा जनक को प्राप्त हुई थी, इसलिए इस तिथि को जानकी नवमी और सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। सीता के विषय में रामायण और अन्य ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है, उसके अनुसार मिथिला के राजा जनक के राज्य में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। इससे चिंतित होकर राजा जनक ने जब ऋषियों मुनियों से विचार किया, तब ऋषियों मुनियों ने सलाह दिया कि महाराज समय हल चलाएंगे तो इंद्रदेव की कृपा हो सकती है। मान्यताओं के अनुसार बिहार स्थित सीतामढ़ी का पुनरवा गांव वह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया। राजा जनक ने उस स्थान की खुदाई करने का आदेश दिया। इस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक को कोई संतान नहीं थी। राजा जनक भगवान की कृपा मानकर उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया। हल का फल जिसे शीत कहते हैं, उससे टकराने के कारण कलश से कन्या बाहर आई, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इस घटना से ज्ञात होता है कि देवी सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। धरती के अंदर छुपे कलश से प्राप्त होने के कारण सीता जी खुद को पृथ्वी की पुत्री मानती है, लेकिन वास्तव में सीता के पिता कौन थे और कलश में सीता कैसे आई, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखे गए रामायण और कथाओं से प्राप्त होता है। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री से पढ़ने की इच्छा करूं, तब वही मेरी मृत्यु का कारण बने। रावण के इस कथन से ज्ञात होता है कि सीता माता रावण की पुत्री थी। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि गतमनस्त नामक ऋषि था जो देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहता था। देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से ऋषि प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मनोचारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन जब ब्राह्मण कहीं बाहर गया हुआ था, तब रावण उनकी कुटिया में आया और यहाँ मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। रावण ने कलश में रखे हुए दूध को अपने खून वाले कलश में डाल दिया। यह कलश लाकर रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को सौंप दिया। रावण ने कहा कि यह तेज विष है, इसे छुपाकर रख दो। मंदोदरी को यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुई और क्रोध में आकर मंदोदरी ने कलश में रखे हुए खून और दूध के मिश्रण को पीने का निश्चय कर लिया। यह पीकर मंदोदरी आत्महत्या करना चाहती थी। मंदोदरी ने मिश्रण को पी लिया, परंतु उनकी मृत्यु नहीं हुई और वो गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक पुत्री को जन्म दिया। लोक लाज के डर से मंदोदरी अपनी पुत्री को कलश में रखकर उस स्थान पर रख दिया जहाँ से राजा जनक ने उसे प्राप्त किया था। धोबी ने की थी माँ सीता की निंदा। क्या थी उसके पूर्व जन्म की कहानी?
रामायण की कथा के बारे में हम सभी जानते हैं कि किस तरह श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था और उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भी वनवास गए थे। रावण द्वारा माता सीता का हरण किया गया एवं श्री राम लंका पर विजय पाकर अयोध्या लौटे थे, लेकिन अयोध्या लौटने के बाद एक धोबी के द्वारा माता सीता की निंदा की गई, जिसके कारण श्री राम ने सीता जी को छोड़ दिया था और सीता जी को गर्भवती अवस्था में श्री राम से दूर जंगल में रहना पड़ा। लेकिन क्या आप इस धोबी के पूर्व जन्म का वृतांत जानते हैं जो सीता जी से ही जुड़ा था? तो आइए जानते हैं धोबी पूर्व जन्म में कौन था। मिथिला नाम की नगरी में महाराज जनक राज करते थे। उनका नाम सिरध्वज भी था। राजा जनक के कोई संतान नहीं थी। एक बार वे यज्ञ के लिए खेत जोत रहे थे। उसी समय धरती में हल से बनी एक रेखा में एक कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या बेहद खूबसूरत थी। उसे देखकर राजा जनक बहुत खुश हुए और उसे अपने पास रख लिया। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा। धीरे धीरे सीता जी बड़ी होने लगी। एक दिन सीता जी अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। इस वक्त उन्हें एक सुख पक्षी का जोड़ा दिखा जो कि एक पर्वत की चोटी पर बैठा एक राजा और रानी का कथा सुना रहा था और वो कथा भगवान श्री राम और माता सीता के जीवन का था और वो दोनों सुख के जोड़े आपस में बातें कर रहे थे कि पृथ्वी पर एक विख्यात राजा होंगे जिनका नाम राम होगा और वो बहुत सुंदर होंगे। उनकी एक बहुत खूबसूरत महारानी होगी जिसका नाम सीता होगा। वो दोनों सुख पक्षी का जोड़ा श्री राम और माता सीता की महिमा का वर्णन कर रहे थे। जब सीता जी ने उनकी बातें सुनी और उन्हें ऐसा लगा कि ये दोनों पक्षी तो उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं, तो मानव स्वभाव वंश अपने भविष्य से जुड़ी बातें जानने की इच्छा सीता जी के मन में जाग उठी। इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि उस पक्षी के जोड़े को पकड़कर मेरे पास ले आओ। तब माता सीता की सखियां उस पर्वत के पास गई और उस पक्षी के जोड़े को पकड़ लाई। सीता जी ने उस पक्षी के जोड़े से कहा, तुम दोनों बहुत सुंदर और प्यारे हो, डरो नहीं। ये बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? जिनकी तुम बातें कर रहे हो वो राम और सीता कौन है और तुम दोनों को उनके बारे में जानकारी कैसे मिली? माता सीता व्याकुलता वंश उस दोनों से पूछने लगी। माता सीता का ऐसा पूछने पर उन दोनों पक्षी के जोड़े ने उन्हें बताया कि वाल्मीकि नाम के एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम उनके आश्रम में ही निवास करते हैं और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नामक एक ग्रंथ की रचना की है जो कि सुनने के बाद मन को बहुत शांति देता है। उन्होंने अपने शिष्यों को उसे ग्रंथ का अध्ययन भी करवाया है। हम भी वहीं रहते हैं तो हमने भी पूरा सुना है। माता सीता को ये बातें बताकर अब दोनों पक्षी जाने की बात कहने लगे, लेकिन माता सीता को वो भाग गए थे और माता सीता के मन में अभी भी और भी सवाल उठ रहे थे। इसलिए उन्होंने उन पक्षियों से और भी सवाल किए और श्री राम के बारे में भी अधिक जानना चाहा। उनके इस तरह के उत्सुकता को देखकर वो सुखी समझ गई कि यह स्त्री समय सीता है। उन्हें पहचान कर वह प्रेम पूर्वक श्री राम के बारे में बताने लगी। उन्होंने श्री राम का बहुत खूबसूरत वर्णन किया और फिर और आगे की कहानी। उसने पूछा कि हे देवी तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनने के बाद माता सीता ने अपने बारे में बताया और कहा कि मैं राजा जनक की पुत्री जानकी हूँ। लेकिन उन्होंने उन पक्षियों से कहा, अब जब तक समय श्री राम आकर मेरा वर्ण नहीं करते तब तक तुम दोनों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलकर सुखपूर्वक रहो। इस पर सुकी ने कहा कि हम पक्षी हैं, जंगल में निवास करने वाले जीव हैं, इसलिए हमें जाने दीजिए। हम खुले आसमान में उड़ना पसंद करते हैं, ना कि चारदीवारी में कैद होकर रहना। इसलिए हम आपसे आज्ञा मांगते हैं और आप हमें जाने की इजाजत दें।
और इस समय मैं गर्भवती हूँ और मुझे अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करने हैं। हो सकेगा तो मैं अपने बच्चों को जन्म देने के बाद आपके पास आ जाऊंगी। लेकिन सीता जी ने उन्हें नहीं छोड़ा। इस पर शुक पक्षी ने भी उनसे प्रार्थना की और कहा कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, यह गर्भवती है। जब यह बच्चों को जन्म देगी तब मैं इसे खुद आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन सीता जी ने मोहवश उनकी बातों को नहीं माना। अंत में जब सारे प्रयासों के बाद भी जब सीता जी आगे सुनते रहिए और सीता जी ने उनको नहीं छोड़ा, तब निराश सुकी ने कहा कि लोग सही कहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए, मौन होकर रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पर्वत पर बैठकर बातें नहीं कर रहे होते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती, इसलिए मौन रहना ही सबसे अच्छा होता है। इसके बाद दुखी सुकी ने सीता जी को श्राप दिया और कहा कि जिस प्रकार से आज तुम मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हो, वैसे ही तुम्हें भी एक दिन श्री राम से अलग होना पड़ेगा। इतना कहकर पति वियोग में उसे सुकी ने प्राण त्याग दिए। तब सुकी पक्षी सुकी की मौत से बहुत विचलित हो उठा और उसके आतुर होकर कहा कि मैं मनुष्य रूप में श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरी ही कहे गए वाक्य के कारण ही तुम्हें पति वियोग का भारी कष्ट झेलना पड़ेगा। और उसकी बात सच हुई। इसी कारण से शुक पक्षी ने मनुष्य योनि में धोबी के रूप में जन्म लिया और उस धोबी के वचनों के कारण माता सीता का पति वियोग हुआ और वे अपने पति श्री राम से दूर हो गई। रावण के पास आते ही क्यों घास का तिनका उठा लेती थी माता सीता? रामायण में एक घास के तिनके का भी रहस्य है। जब रावण माता सीता को लंका ले गया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब लंका में माता सीता वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतित करने लगी। रावण बार बार आकर माता सीता को धमकाता था, लेकिन माता सीता कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने भगवान श्री राम के भेष में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रावण सफल नहीं हुआ। थक हार कर जब रावण अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा कि आप तो राम का भेष धारण करके गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के पास गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उसे रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे बात करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो, मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि श्री राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ था। तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ था। बहुत बड़ा उत्सव भी मनाया गया था। रीति रिवाज के अनुसार जब नववधू विवाह के बाद ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए माता सीता ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और पूरे परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियां, चारों भाइयां और ऋषि मुनि भी भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतले संभाली। ठीक उसी समय राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माता सीता ने देख लिया, लेकिन
अब खीर में हाथ कैसे डाले। माता सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वह तिनका जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गई। माता सीता को लगा किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ माता सीता के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी राजा दशरथ चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माता सीता को बुलाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया है। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा है, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था उस नजर से आप अपने शत्रु को कभी मत देखना। इसलिए माता सीता के सामने जब भी रावण आता था तो माता सीता घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की इस बात को याद कर लेती थी। माता सीता चाहती तो रावण को उस जगह पर ही जलाकर राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए गए वचन भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु माता सीता हमेशा शांति रही। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास देना कैकेयी का लालच नहीं बल्कि उनका त्याग था। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी थी। कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजा था। वैसे तो कैकेयी श्री राम और अपने बेटे भरत से भी बहुत प्रेम करती थी। जब कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था तब सब लोग बहुत हैरान हुए थे। कैकेयी के कारण ही श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, लेकिन इसके पीछे कैकेयी का लालच नहीं बल्कि उनका त्याग था। राजा दशरथ जब भी कभी युद्ध पर जाते थे तो अपनी सबसे छोटी पत्नी कैकेयी को साथ में ले जाते थे। इसका कारण ये था कि कैकेयी युद्ध कला जानती थी, वह अस्त्र शस्त्र और रथ चलाने में निपुण थी। जब राजा दशरथ बाली के साथ युद्ध करने गए थे तब भी कैकेयी उनके साथ थी। बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी शत्रु उसके सामने आकर युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। राजा दशरथ के साथ भी यही हुआ। परिणाम स्वरूप युद्ध में उनकी हार हुई। बाली ने राजा दशरथ से कहा, अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ जाओ या फिर अपना मुकुट उतार कर यहीं रख दो। कैकेयी के सम्मान को बचाने के लिए राजा दशरथ अपना मुकुट बाली के महल में छोड़ आए। और आगे की कहानी। इस बात को कैकेयी कभी नहीं भूल पाई। वह इसके लिए कभी समय को माफ नहीं कर पाई कि उसके पति को उसकी वजह से अपना मुकुट, जो भी राजा के सम्मान का प्रतीक होता है, गंवाना पड़ा। यह मुकुट रघुकुल की शान थी। वह हमेशा इस चिंता में रहने लगी कि कैसे वह मुकुट बाली के महल से वापस लाया जा सके। जब राज तिलक का समय आया तब कैकेयी और दशरथ ने फिर एक बार इस बात पर चर्चा की कि वह कैसे उस मुकुट को वापस लेकर आया जाए। तब उन्होंने श्री राम को राज तिलक के बदले वनवास सौंप दिया और उनसे कहा कि बाली से वह मुकुट जरूर लेकर आना। जब श्री राम और बाली का युद्ध हुआ तब बाली श्री राम से हार मिली। श्री राम ने उन्हें अपना परिचय दिए, उस मुकुट के विषय में पूछे। तब बाली ने उनको बताया कि रावण उनके महल में वह मुकुट लेकर भाग गया है। बाली ने कहा उनके पुत्र श्री राम अपनी शरण में ले वह मुकुट वापस लाकर देगा। बाली का पुत्र अंगद श्री राम की सेना में शामिल हो गया। श्री राम का दूत बनकर रावण की सभा में पहुंचा। वहां उन्होंने अपने पांव जमा लिए और सभा में बैठे लोगों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दी। सभा में बैठा कोई भी व्यक्ति अंगद की इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाया। जैसे कि रावण अंगद का पैर उठाने के लिए झुका, उसका मुकुट गिर गया। अंगद ने वह मुकुट उठा लिया और वापस चले आए। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी रघुकुल का वह मुकुट गलत तरीके से हासिल किया उसका काल हमेशा नजदीक रहा। पहले बाली और फिर रावण। इस कहानी को जानने के बाद कहना गलत नहीं होगा कि श्री राम को वनवास देना कैकेयी का लालच नहीं बल्कि उनका त्याग था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। आखिर कैसे समा गई श्री कृष्ण की मूर्ति में मीराबाई। मीराबाई एक महान संत और श्री कृष्ण की भक्ति। मीराबाई का जन्म 1498 में पाली के कुड़की गांव में हुआ था।
मीराबाई मिर्जा महाराज के छोटे भाई रतन सिंह और वीर कुमारी की इकलौती संतान थी। अपने बचपन में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनके दादा जो एक वैष्णव भगत थे, उन्होंने मीरा को मेड़ता लेकर आए और अपनी देखरेख में उनका लालन पालन किया। मीरा ने धर्म और राजनीति शिक्षा भी ली और वे संगीत और कला में बहुत निपुण थी। मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रम गया था। बचपन से ही मीरा के मन में कृष्ण की छवि रची बसी थी, इसलिए यौवन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। मीरा बचपन से ही धार्मिक लोगों के संपर्क में रही। उन्होंने शाही परिवार की प्रथा के अनुसार उन्होंने तीर कमान चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना आदि की भी शिक्षा ली, पर मीरा के लिए यह सब व्यर्थ था। मीरा ने संगीत और आध्यात्मिक शिक्षा भी ली थी। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ज्ञान संत रविदास से ली थी और उन्हें अपना गुरु मानती थी। मीराबाई मृदुभाषी, प्रतिभावान और सुरीली आवाज वाली गायिका थी। वह अपने समय में जानी पहचानी गायिका थी। और आगे, सबसे अधारण सुंदरियों में से एक थी, जिसकी प्रसिद्धि कई राज्यों और प्रांतों में फैली हुई थी। राजकुमारी होकर भी मीराबाई ने अपने राजसी सुख सुविधाओं को छोड़कर कृष्ण की जोगनिया बनना स्वीकार किया। मीरा का कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना थी, उसकी वजह से चरम पर पहुंचा। बाल्यावस्था में एक दिन उनके पड़ोस में बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। और आगे, मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने हंसते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति। और आगे सुनते रहिए। कहानी आपको कैसी लगी आप हमें जरूर लाइक करके बताएं। मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारा दूल्हा है। यह बात मीरा के बाल मन में एक गांठ की तरह बन गई। वह कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी और आजीवन उन्हें ही अपना पति माना। मीरा का कम उम्र में ही चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज से उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी कर दी गई, किंतु मीरा को महल में विलासिता पसंद नहीं थी। उनके लिए तो बस श्री कृष्ण की भक्ति ही काफी थी। किंतु विवाह के कुछ साल बाद ही मीरा के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद ससुराल में मीरा पर कई अत्याचार किए गए। उन्होंने मीरा को जहर देकर मारना भी चाहा, किंतु श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें कुछ नहीं हुआ। मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। और आगे की कहानी। और मीरा हमेशा कृष्ण जी को ही अपने पति मानती रही और महल छोड़कर मीरा वृंदावन, मथुरा और फिर द्वारका चली गई। वहां जाकर वह कृष्ण भक्ति करने और जोगन बनकर साधु संतों के साथ रहने लगी। वह मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्ति करती, जो उनके ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के अनेक पथों की रचना की, जिसके प्रमुख नरसिंह जी का मायरा राग, सिरठा गीत, गोविंद टिक्का, राम गोविंद आदि है। इसके अलावा उन्होंने कई भक्ति गीतों की भी रचना की। लोग उनके भक्तिमय भजन आज भी गाते हैं। मीरा कृष्ण भक्ति की उपासक थी, जो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। उनकी रचनाएं श्री कृष्ण के साथ मिलन की लालसा और खोज को व्यक्त करती थी। मीरा की और आगे आप कहानी में पढ़ते रहना। मीरा की रचनाओं में प्रेम संबंधी पथ, रहस्यवादी भावना, जीवन संबंधी पथ और सहयोग तथा वियोग का बड़ा ही मार्मिक वर्ण देखने को मिलता है। मीरा के काव्य की भाषा ब्रिज पर है, पर उनकी रचनाओं में गुजराती, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी आदि भाषाओं के शब्द भी देखने को मिलता है। उनकी भाषा में एक रूपता नहीं है, फिर भी उनकी रचनाओं में सरलता और मधुरता कूट कूट कर भरी है। मीराबाई की मृत्यु कैसे हुई थी?
पर उनकी रचनाओं में गुजराती, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी आदि भाषाओं के शब्द भी देखने को मिलता है। उनकी भाषा में एक रूपता नहीं है, फिर भी उनकी रचनाओं में सरलता और मधुरता कूट कूट कर भरी है। मीराबाई की मृत्यु कैसे हुई यह निश्चित रूप से कोई नहीं जानता, किंतु यह भी संभव है कि उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई हो, लेकिन यह भी संभव है कि उनकी हत्या हो गई हो। उनकी मृत्यु काफी रहस्यमयी थी, पर उनकी मृत्यु को लेकर कई किंवदंतियां और कहानियां प्रचलित हैं। मीरा का कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था। ऐसा माना जाता है कि वह द्वारका में कृष्ण के मंदिर में गायब हो गई, और यह भी कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जब बाद में दरवाजे खोले गए तो मीरा की साड़ी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के चारों ओर लिपटी हुई पाई गई, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता। कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। राम नाम सत्य है। एक संत महात्मा राधेश्याम जी की रात्रि के समय श्री राम नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे। विरकत होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम के प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता जा रहा था। समय राम नाम का जाप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रतीत करते। राधेश्याम जी घने जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहां राम ले चले वहां दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के बागदे बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष तथा साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को हंसा रहे। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेत आत्मा है। राधेश्याम जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए जो सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए? तुम्हें मौत का डर नहीं? अट्टहास करते हुए महात्मा जी बोले, मौत का डर और मुझे राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे डर लगता है। हम तो साधु लोग मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो पारधंध कर्म के बिना किसी को नहीं हो सकता। प्रेमराज बोला, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी बोले, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतात्मा बोला, तुम जानते हो लोक समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी बोले, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृत्यु तुल्य है। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। प्रेतराज बोला, पूछो, क्या प्रश्न है? महात्मा जी बोले, आज यहाँ जश्न क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज बोला, मेरी इकलौती कन्या के लिए योगपति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योगपति की मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी और आगे की कहानी सुनते रहिए। और महात्मा जी हंसते हुए बोले, तुम्हारा जमाई कहाँ पर है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोले, जीने की इच्छा का मोह त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के धनवान का पुत्र है।
महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या से पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी, इसलिए रात भर हम उत्सव मनाएंगे। राधे श्याम जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम का जाप करते हुए जंगल के किनारे गांव में पहुंचे। उस समय सुबह हो चुकी थी और आगे की कहानी आप सुनते रहना। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण बोला, हाँ महाराज, हीरालाल सेठ का बेटा चंद्रशेखर 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार के बाद भी उसका रोग ठीक नहीं हुआ। महात्मा बोले, क्या वो जैन धर्म का पालन करते हैं? ग्रामीण ने जवाब दिया, उनके पूर्वज जैन थे, किंतु भाटिया के साथ व्यापार करते हुए अब वो वैष्णव हुए। महात्मा हीरालाल सेठ के घर पहुंचे। चंद्रशेखर की हालत गंभीर थी, अंतिम घड़ियां थी, फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम का नाम ले रहे थे और राम नाम का नाम लेने से माला जप रहे थे। महात्मा बोले, क्यों चंद्रशेखर, अब तो ठीक हो? चंद्रशेखर ने आंख खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा, रो पड़ा। बोला, महात्मा जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। बेटा, निराश ना हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं है। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम के जप में मन को लगा दे। राम नाम जाप में लग जा। दिन ढलते श्री संत शेखर की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, किंतु अंतिम समय आ गया था। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई और उसने राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके राम नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी, फिर वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास जाकर बैठे थे। जय सिया राम दोस्तों।